मुंबई के नेता टिकट का वेट कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता मुंबई से दिल्ली के बीच राउंड पर राउंड लगा रहे हैं। इस वजह से ही महाविकास अघाड़ी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही। शरद पवार अभी खुलकर सामने नहीं आए। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी में ही विवाद चल पड़ा है और अब हालात ये बन गए कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता पहले मुंबई में उद्धव ठाकरे से बात करते हैं, फिर दिल्ली आकर कांग्रेस हाईकमान को ब्रीफ करते हैं। सीट शेयरिंग की डील डन होने में हो रही देरी को लेकर उद्धव ठाकरे नाराज हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता मुंबई और दिल्ली के बीच दौड़ लगा रहे हैं। अब कांग्रेस की सीसी की बैठक 25 अक्टूबर को होगी। सवाल यह है कि क्या उद्धव इससे पहले कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं? इसी पर देखिए स्पेशल रिपोर्ट। आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही महाविकास अघाड़ी की गाड़ी? क्या उद्धव ठाकरे फिर जा सकते हैं बीजेपी के साथ? क्या उद्धव ठाकरे छोड़ सकते हैं कांग्रेस का हाथ? महाराष्ट्र में शिवसेना की मशाल जलेगी या बुझेगी? इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी का विकास या विनाश? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वोटिंग में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन राज्य के दोनों प्रमुख गठबंधनों में अभी तक सीटों पर ही माथापच्ची चल रही है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति तो फिर भी सीट शेयरिंग पर काफी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन महाविकास अघाड़ी की गाड़ी सीट शेयरिंग के गड्ढे में फंसती दिख रही है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में शानदार प्रदर्शन करने वाली महाविकास अघाड़ी की 3 प्रमुख पार्टियों में सीटों को लेकर टकराव साफ दिख रहा है। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर सबसे ज्यादा विवाद कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच दिख रहा है। उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि कांग्रेस जानबूझकर सीट शेयरिंग में देर कर रही है। उद्धव का मानना है कि कैंडिडेट का ऐलान करने में जितनी देरी होगी उसका असर चुनाव प्रचार पर दिखेगा। कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उद्धव की शिवसेना का वजूद ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पट्टिका है। यही वजह है कि सीट शेयरिंग में देरी से उद्धव की निराशा और नाराजगी दोनों ही बढ़ती जा रही है। उद्धव ठाकरे फिलहाल सब्र बनाए हुए हैं और अगर सीट शेयरिंग में कांग्रेस ने उनकी पार्टी को मन मुताबिक सीट नहीं दी तो फिर महाराष्ट्र के चुनावी महासमर में बड़े उलटफेर की आशंका जताई जा रही है। हालांकि कैमरे के सामने उद्धव की पार्टी के नेता बस यही कह रहे हैं कि कांग्रेस का हाईकमान दिल्ली में है। सीट शेयरिंग पर बात करने बार बार दिल्ली जाना होता है, इसीलिए थोड़ी देर हो रही है। लेकिन इसके साथ ही उद्धव की पार्टी के सांसद संजय राउत कांग्रेस को ये सलाह भी दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के वक्त उनकी पार्टी ने त्याग किया था। इस बार कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले भी कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर जल्द सहमति बन जाएगी। कांग्रेस का हाईकमान दिल्ली में बैठता है, उनके निर्णय दिल्ली में होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या हमारे यहाँ के शिंदे गुट के नेता, उनके भी बॉसेस दिल्ली में है, तो जिनकी हाईकमान दिल्ली में है उनको बार बार दिल्ली में जाना पड़ता है। उसमें अभी हम क्या बोल सकते हैं। हमने बड़ा दिल दिखाया क्योंकि हमें संविधान के दुश्मनों का पराभव करना था, उनको हराना था। लेकिन हर पार्टी को लगता है कि मेरे कार्यकर्ता को उम्मीदवारी मिलनी चाहिए, जैसे हमको लगता है, एनसीपी को लगता है, वैसे उनको भी लगता होगा। लेकिन ये अघाड़ी है, ये अलायंस है, सबको अपने अपनी भूमिका रखने का अधिकार ज़रूर है, लेकिन जब सीट शेयरिंग की बात आती है तो सबको थोड़ा बहुत त्याग भी करना पड़ता है, एक कदम पीछे भी लेना पड़ता है। 96 जगह पे हमने स्क्रीनिंग की है और उस सीटों के बारे में आज चर्चा हुई है और 25 तारीख को और स्क्रीनिंग कमेटी का एक मीटिंग होगा और उसी दिन सीएससी का भी मीटिंग होगा और उस दिन सब फाइनल यहाँ पे किया जाएगा। कल शरद पवार साहब से, उद्धव ठाकरे साहब से, हमारी तरफ से बाला साहब थोराट जी जाएंगे, उनसे बात करेंगे। जो बातें यहाँ पे हुई है उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। महाविकास अघाड़ी में चल रही बातचीत के बीच सूत्रों से आई खबर ने चुनाव से पहले महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में भूकंप ला दिया है। और ये खबर है डिप्टी सीएम और महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात की। दरअसल पिछले महीने मुंबई में देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई थी।
इन्हीं दिनों अमित शाह भी मुंबई में थे। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा था। अमित शाह तो नहीं मिले, लेकिन उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को उद्धव ठाकरे से मिलने भेजा। कहा जा रहा है कि फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच इस मीटिंग में आदित्य ठाकरे के सियासी भविष्य समेत कई और मुद्दों पर बात हुई। देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच करीबन 20 से 25 दिन पहले यानी कि पिछले माह में एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी। सूत्रों का कहना है कि ये मीटिंग मुंबई में हुई थी और इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के सामने एक प्रस्ताव लेके आए थे। ये एक पॉलिटिकल प्रस्ताव था जिसमें आदित्य को लेकर भी चर्चा हुई। हालांकि ये बात आगे नहीं बढ़ पाई और ये प्रस्ताव अभी ठंडे बस्ते में है। लेकिन जैसे ये खबर सामने आई उसके बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक्टिव हो गई। संजय राउत सामने आए और उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से प्लान खबरें हैं, ये सिर्फ पतंगबाजी है और किसी ने जानबूझकर ये ऐसी खबरें फैलाई है। वो महाराष्ट्र के साथ, महाराष्ट्र के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने वाले बीजेपी के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। तो वही जब शक्ति सुई कांग्रेस पर गई तो कांग्रेस ने भी सफाई दी और कहा कि इसमें कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है, कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई खबर लीक नहीं की गई है। अब सवाल यह है कि अगर ये मीटिंग पिछले महीने हुई तो ये खबर अब बाहर क्यों आई? एक ऐसे वक्त में जब उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर टकराव चल रहा है, तो इस खबर को कौन फैला रहा है और किस मकसद से फैला रहा है? संजय राउत इसका शक बीजेपी पर जता रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी से हाथ मिलाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, ये खबर जो है, ये खबर जो फैलाने वाले लोग हैं वो लोगों ने बीजेपी की सुपारी ली है। मैं सीधा बोल रहा हूँ, बीजेपी और उनके लोग डरे हुए हैं। मेरा भी नाम घसीट लिया है। मैं आखिरी आदमी हूँगा जो ये लोगों के झमेले में आ जाऊँगा, समझा? हमने जो इतना संघर्ष किया है वो संघर्ष क्या उनके साथ जाने के लिए क्या है? ये पहली बात। हमारी लड़ाई चल रही है, जो महाराष्ट्र के शत्रु है, महाराष्ट्र के दुश्मन है, महाराष्ट्र को लूटने वाले हैं, उनके साथ चल रही है। शिवसेना कभी भी ऐसी शक्ति, ऐसी ताकतों के सामने नहीं झुकेंगी, हाथ नहीं मिलाएंगी। जो लोग इस देश का संविधान खत्म करना चाहते हैं। संजय राउत ने तो इस मीटिंग की खबर बाहर लाने का शक बीजेपी पर जता दिया, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। कहा जा रहा है कि इस मीटिंग को लेकर चर्चा महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं की बैठकों में भी हुई। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में पार्टी हाईकमान से कहा कि उद्धव ठाकरे उतने भरोसेमंद साथी नहीं है, चुनाव के बाद वो फिर पलटी मार सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस को खुद ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि कैमरे के सामने कांग्रेस के नेता भी संजय राउत की ही तरह इस खबर की जिम्मेदारी बीजेपी के सिर डाल रहे हैं। जानबूझकर फैलाई जा रही है। हमारे हाईकमान के साथ में इस विषय को लेकर बिल्कुल चर्चा नहीं हुई है। संजय राउत जी अमित शाह को मिले, ये कभी बात हमने की ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो इसको लेकर फालतू में कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस और शिवसेना में झगड़ा लगाने का काम ये जानबूझकर भारतीय जनता पक्ष की ओर से हो रहा है। ये झूठी न्यूज या ये माहिती देकर ये जनता में और महाविकास आघाड़ी में एक संभ्रम निर्माण करने का काम ये किया जा रहा है। हमारे पास में ऐसी कोई चर्चा हुई नहीं, ना खड़गे साहब के पास हुई, ना वेणुगोपाल जी के सामने हुई। तो इसमें हमसे हमारा खुलासा यही है कि हमने कोई चर्चा इस विषय को लेकर, संजय राउत जी को विषय को लेकर किया नहीं है। अरे भाजपा अपने डर के वजह से इस तरह की कहानी बना रही है। जैसे संजय राउत ने भी कहा कि ये पतंगबाजी करने का काम जो बीजेपी कर रही है वो बराबर है, वास्तविकता है। कांग्रेस के नेता हों या बीजेपी के लीडर, फोकस में उद्धव ठाकरे ही हैं। कांग्रेस फिलहाल उद्धव को नाराज करने के मूड में तो नहीं है, लेकिन सीट शेयरिंग से लेकर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को अधर में लटका रखा है। ऐसे में उद्धव की इस हालत पर बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के नेता मजे ले रहे हैं। उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे जब तक बीजेपी के साथ थे तब तक उन्हें काफी सम्मान मिलता था, लेकिन महाविकास आघाड़ी में जाकर कभी कांग्रेस उन्हें दिल्ली दौड़ा देती है और कभी शरद पवार उन्हें
घंटों इंतजार करवाते हैं। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का मातोश्री ये हमारे लिए एक मंदिर जैसा था। तो निश्चित रूप से हमने जिस प्रकार से उनके साथ भावनात्मक रिलेशन रखे हैं, आत्मिक रिलेशन रखे, लेकिन उन्होंने उससे कोई कदर नहीं की। देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, मैं उस मंत्रिमंडल में था। ऐसे कई निर्णय उद्धव ठाकरे जी के फोन पे हुए। आज तो उद्धव ठाकरे जी की हालत ये कर दी है कि दिल्ली में जाना पड़ रहा है, कांग्रेस वालों के घर बैठना पड़ रहा है, उनके साथ 2-2 दिन घूमना पड़ रहा है, शरद पवार जी के घर जाकर 2-2 घंटा बैठते हैं। मातोश्री का सम्मान खत्म कर दिया उद्धव ठाकरे जी ने। उद्धव जी ठाकरे साहब को निश्चित रूप से ये समझ आया होगा कि जो हमारा पुराना अलायंस था बीजेपी के साथ में, उनका रवैया हमारे साथ में कैसा था, और इतने कम समय में महाविकास आघाड़ी बनने के बाद भी कांग्रेस ने उनको जो भी अनुभव दिया है या उनके साथ जो व्यवहार उनका चल रहा है, तो ये सभी मीडिया के माध्यम से पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस और शिवसेना में इतनी अनबन बनी है कि मुझे लगता है कि चुनाव के पहले ही महाविकास आघाड़ी का अलायंस टूट जाएगा। ये बात उद्धव ठाकरे भी जानते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा का ये चुनाव उनके लिए करो या मरो है। पार्टी टूट गई, सिंबल चला गया, पार्टी ऑफिस छिन गया। लोकसभा चुनाव ने किसी तरह इज्जत बचाई। ऐसे में उद्धव असेंबली इलेक्शन में भी लोकसभा चुनाव वाला प्रदर्शन दोहराकर ये दिखाना चाहते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में मातोश्री और उनकी साख बरकरार है। यही वजह है कि सीटों के लिए वो हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं। उद्धव की नजर विनिंग सीट पर है और ये भी उनके और कांग्रेस के बीच विवाद की एक वजह है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने उन सीटों पर भी दावा ठोक दिया है जो मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, यानी जहां जीत हार का फैसला मुसलमान करते हैं। उद्धव ये मानकर चल रहे हैं कि मुस्लिम वोटर तो हर कीमत पर महाविकास आघाड़ी के साथ ही रहेगा, इसीलिए अगर मुस्लिम डोमिनेटेड सीट मिलती है तो जीत के चांस ज्यादा होंगे। वहीं कांग्रेस का इरादा ये सीट उद्धव की पार्टी को देने का नहीं है। कांग्रेस का मानना है कि मुसलमान उसके परंपरागत वोटर हैं, इसीलिए मुस्लिम प्रभुत्व वाली सीटों पर उसका हक है। लोकसभा चुनाव में मुसलमानों की ठीक ठाक संख्या वाली 11 सीट थी। इनमें से 9 सीट पर महाविकास आघाड़ी जीती। विधानसभा की बात करें तो महाराष्ट्र में 40 से 45 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक हैं। मुंबई और इसके आसपास के कई जिलों में तो मुस्लिम बड़ा फैक्टर है। 2019 के विधानसभा चुनाव में 10 मुस्लिम विधायक जीते, जिनमें से 6 मुंबई रीजन से चुने गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने बेहतर प्रदर्शन किया और इसके पीछे वजह बताई गई मुस्लिम समुदाय का एक तरफा आघाड़ी के लिए वोटिंग करना। आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम समुदाय ने आघाड़ी के कैंडिडेट्स को जमकर वोट किया, जिसके वजह से महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट्स कई जगह पर जीते। लेकिन इसके बाद यूबीटी और कांग्रेस में मुस्लिम वोट्स को लेकर क्रेडिट वॉर शुरू हो गया। कांग्रेस का कहना था कि मुसलमान उनके परंपरागत वोटर हैं, जबकि शिवसेना यूबीटी ने दावा किया कि उद्धव ठाकरे की वजह से मुसलमान महाविकास आघाड़ी के पास में आया है। और अब यही वजह बन रही है 2024 के विधानसभा के सीटों के बंटवारे में। क्रेडिट वॉर तब शुरू हुआ था, अब उसका फल जो है, अब उसका असर जो है देखने को मिल रहा है। मुंबई हो या मराठवाड़ा विदर्भ की ऐसी सीटें जिसमें मुस्लिम समुदाय का वोट काफी है, वहां पर कांग्रेस और यूबीटी दोनों दावा कर रही हैं, दोनों चाहते हैं कि वो उन सीटों से चुनाव लड़े। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए अब तक की हेडलाइंस।